Hello friends, in this video we are going to talk about SDFC AMC. SDFC AMC ने आज ही अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट्स रिलीज करे हैं और कंपनी के नंबर्स बहुत ही एवरेज से हैं, इनफैक्ट बुरे हैं मैं तो बोलूँगा। हाउएवर ये कंपनी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है पर्सनली एंड मैं इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। एंड इस कंपनी ने जब से इसका आईपीओ आया था आज से 2.5 साल पहले, वहाँ से लेकर अभी तक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी दिए हैं। कंपनी का लोएस्ट हिट हुआ था आईपीओ के जस्ट कुछ टाइम बाद, लगभग 1100 के आसपास। एंड उसके बाद कंपनी ने 3800 तक के हाईज टच किए एंड 3 फोल्ड रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। कुछ टाइम से ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, स्पेशली जब से ये पूरा कोविड एंड पैंडेमिक का सिचुएशन आया है। सो लोगों का ऐसी कंपनी से, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी से भरोसा उठ चुका है एंड लोग अपना पैसा इन कंपनीज में नहीं डाल रहे हैं, जो कि इन कंपनीज को बहुत ही बुरी तरीके से हिट कर रहा है। एंड वो हमें SDFC AMC की परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से। एंड इस क्वार्टर में भी वो सेम जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। हाउएवर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म, आई थिंक ये कंपनी बहुत अच्छी है। आई एम माई सेल्फ होल्डिंग दिस कंपनी फॉर माई रिटायरमेंट एंड मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा ही करेगी। एंड जैसे जैसे इंडिया में इनकम बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे और इंडिया खुद 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, तो लोगों का भी पैसा जो है वो इस तरीके के AMCs एंड फंड्स में ज़रूर आएगा एंड ओवरऑल जो ऐसी कंपनीज का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगा। प्राइमरीली कोई भी AMC कमाती है 2-3 फैक्टर्स से। सो प्राइमरीली वो कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना उनके पास पैसा आ रहा है नया, एंड मार्केट में किस तरीके का सेंटिमेंट चल रहा है। एंड इस टाइम पे आप देख सकते हो कि सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है कोविड को लेकर। सो दैट इज व्हाई द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। हाउएवर, कंपनी का आज से 1 साल पहले तक आप परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज फिजिकल ईयर 20 में कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिया था उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 30 से 50% का इनका इम्प्रूवमेंट हो रहा था प्रॉफिट्स में एंड रेवेन्यूज में। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द कंपनी इज गोइंग टू डू इन द लॉन्ग टर्म। ये कंपनी जो अपने इन्वेस्टमेंट्स करती है उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल में करती है। एंड इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनफैक्ट AMCs हैं जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। बहुत सारे PMS भी हैं जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं। हाउएवर, SDFC AMC हैज बीन अ लॉन्ग बिलीवर इन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड इस कंपनी के आप रिटर्न्स भी देखोगे तो ओवर लॉन्गर पीरियड्स, फॉर एग्जांपल 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड आगे भी आई थिंक कंपनी इसी तरीके से परफॉर्म करती जाएगी। So this was a little brief about the company. Let me now move to the company's actual performance in the last quarter. And अभी मैं आपको सीधे दिखाता हूँ इंडस्ट्री का एक ट्रेंड, और इस ट्रेंड में मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप देखोगे यहाँ पर स्पेसिफिकली ईयरली नेट सेल्स में एंड क्वार्टरली नेट सेल्स में कि जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आया है वो धीरे धीरे कम हुआ है और इस लास्ट क्वार्टर में भी बहुत कम रहा है। लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड सारा का सारा पैसा जो है वो मूव कर रहा है डेट फंड्स की तरफ, फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट्स की तरफ। एंड वही हमें यहाँ पे भी एज अ इंडस्ट्री ट्रेंड दिख रहा है। ये कंपनी का एवरेज AUM है एंड मार्केट शेयर है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी लास्ट ईयर मार्केट शेयर वाइज 14.3% मार्केट कंट्रोल करता था, जो कि धीरे धीरे इस क्वार्टर में 3% के आसपास आ गया है। एंड सिमिलरली आप ट्रेंड देखोगे क्लोजिंग AUM के लिए भी, जहाँ पे कि थोड़ा सा मार्केट शेयर कंपनी का कम हो गया है। एंड जो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स में आप देखोगे कि जो लास्ट क्वार्टर में जो आपका एवरेज AUM बैलेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज लास्ट मंथ में ही कंपनी के में जो इन्वेस्टमेंट आई है लगभग 500 करोड़ नया पैसा आया है, विच आई थिंक इज एक्सीलेंट। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में काफी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि अगर आपको देखना है तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाउएवर, मैं डायरेक्टली नंबर्स की बात करूंगा और उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स पे। एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है इस क्वार्टर में वो कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर 8% से कम है, विच आई थिंक इज अ बिट कंसर्निंग। एंड गिवन कि जिस तरीके से कोविड का सिचुएशन अब ईज आउट हो रहा है, वैक्सीन आ रही है और चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं, लोगों का आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है, आई थिंक ये नंबर्स धीरे धीरे इंक्रीज होने चाहिए और नेक्स्ट क्वार्टर में आई थिंक और बेटर होने चाहिए। इससे तो सर्टेनली बेटर होने चाहिए, नहीं तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न फॉर सच कंपनीज। एंड आज बजाज फाइनेंस ने भी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, जो कि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एसेट क्वालिटी बहुत कंसर्निंग है वहाँ पे।
एनपीएस का वहाँ पे चक्कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एंड अभी आगे आने वाले बाकी एनबीएफसीज एंड बैंक्स के रिजल्ट्स में भी आपको इस तरीके का प्रेशर दिख सकता है जो बजाज फाइनेंस में था। अगर हम एच डी एफ सी एएमसी की बात करें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो एक्सपेंसेस हैं इनके, ये थोड़े से इस क्वार्टर में कम हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर एंड यहाँ पे लगभग 11% का डिक्रीज दिखता है एंड जो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट दिखाया है आफ्टर टैक्स वो है लगभग 369 करोड़ का, जो कि लगभग 5% का इंप्रूवमेंट दिखता है ईयर ऑन ईयर। बट यहाँ पे जो आप इनकम देख रहे हो कंपनी का, दैट इज प्राइमरली बिकॉज कंपनी कुछ एनसीडीज होल्ड करती थी जो इन्होंने इस क्वार्टर में बेचे हैं एंड वहां से इनका अदर इनकम का जो नंबर है काफी हाई आया है एंड आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस इनकम इज कमिंग लाइक एन इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज ये भी काफी ज्यादा नेगेटिव नंबर है एंड ओवरऑल कंपनी जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है मैं बोलूँगा, इवन आफ्टर कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। अभी आप इसमें थोड़ा कॉशियस रहिए एंड अब मैं अगर आपको इसके टेक्निकल चार्ट्स दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसाइट देखोगे जो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये हम अभी एच डी एफ सी एएमसी के वीकली चार्ट्स पे हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने पिछले 2.5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 1700 पे एंड वहाँ से ये धीरे धीरे नीचे आ गए थे एंड ये आए थे लगभग 1300 पे एंड इन्होंने जो लोएस्ट पॉइंट टच किया था वो लगभग 1250 के आसपास टच किया था एंड उसके बाद कंपनी ने जो जंप दिखाया वो अच्छा खासा जंप दिखाया अप टू ऑलमोस्ट द लेवल्स ऑफ 3850। आई थिंक कंपनी में काफ़ी अच्छा मूव आया था उस टाइम पे। हाउएवर पैंडेमिक के बाद आप देखोगे कंपनी अच्छी तरीके से पिट गई थी और बहुत नीचे आ गई थी, बट कंपनी में पिछले एक महीने में बहुत सॉलिड मूवमेंट आया है एंड अगर हम डेली चार्ट्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिसंबर में ये मूवमेंट चालू हुआ था और वहां से फिर कंपनी ऑलमोस्ट 30% का मूव दिखा गई थी। 2500 से कंपनी लगभग 3350 तक पहुंच गई थी एंड ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न था, बट गिवन कि जिस तरीके से रिजल्ट्स अभी आए हैं आई थिंक ये स्टॉक नीचे आना ही चाहिए और एक रीज़न जिस वजह से प्रोबेबली स्टॉक शॉर्ट टर्म में नीचे नहीं आएगा वो है बिकॉज मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और पैसा आता ही जा रहा है मार्केट के अंदर, जिस वजह से मार्केट काफ़ी हाई चल रही है। बट आई थिंक गिवन कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बजट भी आने वाला है कुछ टाइम में, तो मार्केट इज पॉइज्ड फॉर अ स्लाइट करेक्शन एंड उस करेक्शन में जब भी अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आई थिंक यू कैन प्रोबेबली ट्राई टू बाय इट। हाउएवर आई विल रेकमेंड कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करके चलें और थोड़ा सोच समझ के ही बाय करें। कंपनी इस टाइम पे आप देखोगे कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है एंड आई थिंक आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक नीचे आएगा एंड जब भी ये स्टॉक अपने 20 डीएमए लेवल्स पे आता है या उससे नीचे आता है तो देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस स्टॉक एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशंस इन द स्टॉक इन एसआईपी मोड, धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस स्टॉक।